हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस चैनल पर पहला वीडियो डाल रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिससे आपकी रोंगटे खड़े हो जाएगी। तो इस कहानी को शुरू करते हैं। इसमें एक लड़का है जिसका नाम रोहन है। वो कश्मीर में एक स्कूल में पढ़ती टीचर है। एक दिन वो और उसी स्कूल के बाकी टीचर्स के साथ लंच में बातचीत की कहीं घूम कर आते हैं। उनमें से 3 टीचर्स के साथ रोहन की दोस्ती बहुत अच्छी थी, जिनका नाम रश्मि, श्रेया और राहुल था। सभी लोग कहीं पहाड़ों में घूमने चलते हैं। सभी लोग डीडे करते हैं कि अगले महीने की 1 तारीख को चलेंगे। लेकिन जाने की कुछ दिन पहले से ही उन सभी की तबीयत कुछ दिनों से खराब हो गई थी। पर इतने दिनों बाद कोई ट्रिप इन लोगों की पक्की हुई थी, तो इनमें से कोई भी यह मौके को हाथ से जाना नहीं देना चाहता था। आखिरकार 1 तारीख आ जाता है और वो सभी लोग की बस कश्मीर गेट पर इनका इंतजार कर रही थी। वो सभी सुबह 5 बजे बस के पास आ गए और बस पर चढ़ते ही उन सभी की तबीयत ठीक हो जाती है, जैसे उनकी तबीयत कभी खराब ही नहीं हुई थी। अब आप लोग ये बात समझो कि उनके ग्रुप में 9 लोग थे। राहुल, श्रेय, नंदनी, मोहित, रश्मि, ऋतिक, माही, रोहन और निधि। यह बात समझना कि श्रेय राहुल की गर्लफ्रेंड थी, नंदनी मोहित की और रश्मि ऋतिक की गर्लफ्रेंड थी। ये सभी लोग बस में ट्रेवल करते हुए पहाड़ों के रास्ते पहुंच गए। रात भी हो गई थी। इसी बीच नंदनी को टॉयलेट लग जाती है, तो वह अपने बॉयफ्रेंड मोहित को बताती है और मोहित बस के ड्राइवर को जाकर बोलता है कि हम सभी को फ्रेश होना है, तो आप कुछ देर के लिए बस को यहीं पर रोको। बस ड्राइवर भी मान जाता है। सभी लोग बस से उतरते हैं। आपको तो पता ही है कि पहाड़ों में जंगल होते हैं। जो लड़कियों का ग्रुप था वो जंगल के थोड़े अंदर जाने लगते हैं। लड़कों ने पूछा तो वो बोलती है कि टॉयलेट करने जा रहे हैं, तो लड़की ने भी उन्हें जाने दिया और बोले कि जल्दी आने के लिए। सभी लड़कियों ने हामी भर दी। जब सभी लोग फ्रेश हो लेते हैं तो सभी लोग बस में बैठ जाते हैं। कुछ दूर बस चली ही थी कि नंदनी को कुछ होने लगता है। वो बस के सरफेस पर लौटने लगती है और किसी और को अपने पास आने नहीं देती है। मोहित बस के ड्राइवर को सारी बात बताता है, तो कंडक्टर बोलता है कि बस इस जगह पर नहीं रुकेगी, आप लोगों को अकेले ही इसे संभालना पड़ेगा। कुछ देर बाद नंदनी ठीक हो जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं याद था। अब बस भी एक ढाबा पर रोकती है और सभी को भूख लगी होती है, तो सब उतर के ढाबे में जाने लगती है। जैसे ही सभी का खाना हो जाता है, सभी लोग वहीं पास में ढाबे में बात जाते हैं। रोहन भी खाकर वॉशरूम में अपने हाथ धोने जाता है। जैसे ही वो अपने हाथ धोने लगता है, तभी उसके कान के पास कोई बोलता है। रोहन पीछे मुड़ कर देखता है तो वह कोई भी नहीं होता है। रोहन को लगता है कि वह उसका वहम होगा, तो वो कंटिन्यू करता है, पर उसके कान में फिर से वही आवाज आती है। इस बार रोहन इसको नजरअंदाज नहीं करता और खुद से कहता है सुबह बाबा से बात करूंगा। अब यहाँ एक बात समझना कि रोहन के घर के पास बजरंग बली का एक मंदिर है, जिसमें वो के बाबा को आपने गुरु मान रखा है। अब सुबह होते ही सभी लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। जो उन्होंने घर बुक किया था वो पहाड़ों पर था, तो सभी लोग अपने सामानों को निकलने लगती है। पर रोहन अपने फोन पर बाबा जी से बात करने लगता है। रोहन बताता बाबा को सारी बात, कल रात से सारा अभी तक। तो बाबा कहते हैं कि आपने ग्रुप के सारे लोगों का नाम बताते, तो रोहन सभी का नाम बताता है। बाबा कुछ देर चुप रहे और बताते हैं कि तुम्हें कुछ भी हो जाए, नंदनी और निधि के साथ ही रहना है, इनको खुद से अलग मत होने देना। जो मैंने तुम्हें बजरंग बाकी का लॉकेट दिया है वो तुम्हारी रक्षा करेगा। इतना कहकर बाबा फोन काट देते हैं। अब सभी लोग अपने अपने सामान निकलने में लगे थे कि रोहन को टॉयलेट लगती है, तो वो नंदनी को बोलता है कि तुम लोग सामान लेकर ऊपर आओ, मैं जाकर चेक आउट करके टॉयलेट करके तुम्हारी मदद करने आता हूँ। नंदनी ठीक है बोलती है। रोहन था स्पोर्ट्स टीचर, तो वो जल्दी से पहाड़ पर चढ़कर होटल में पहुंच गया और वापस आने लगा। जब वो आ रहा था तो उसने देखा कि जहां उनकी बस रुकी थी वहीं पास में एक पेड़ था और उसके बगल में ही एक गहरी खाई भी थी। सभी लोग पेड़ के पास जाकर रो रहे थे। तब रोहन उनके पास जाकर उन सभी से पूछा कि क्या हुए, तो सभी शॉक हो गए। नंदनी बोली कि तुम तो अभी नीचे कूद गए थे। रोहन समझ गया ये कोई चलवा होगा जो मेरा रूप लेकर आया था। रोहन सभी को समझाता है और सभी को लेकर होटल पर आ जाता है।